Hello everyone, welcome to my channel. I hope you guys are healthy and safe. My name is Trishna Jaiswal and आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ कैबिन क्रू इन इंडियन एयरलाइंस। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ एज। तो मिनिमम एज की क्या रिक्वायरमेंट होती है कैबिन क्रू बनने के लिए? तो मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट होती है कैबिन क्रू बनने के लिए वो होती है 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के हैं तो आप कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्वालिफ़िकेशन। तो बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या हमें किसी स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत है या किसी स्पेशल स्ट्रीम से हमें ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है या पढ़ाई करने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। कैबिन क्रू बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 12th। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है अपना किसी भी स्ट्रीम से तो आप कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस इसमें एक क्राइटेरिया आती है आपको, वो होती है मार्क्स की। तो मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट होती है 12th क्लास में आपको वो होती है 60%। तो अगर आपके 60% मार्क्स है एंड अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है तो आप कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज़ हाइट। हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है कैबिन क्रू बनने के लिए वो होती है 157 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ये, एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 170 सेंटीमीटर। गाइज दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट हाइट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द एयरलाइंस। मैं आपको एक एवरेज लेके बता रही हूँ। हर एयरलाइन के अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ एयरलाइंस 155 सेंटीमीटर हायर करती है, कुछ 160 सेंटीमीटर, कुछ 157 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज आ जाते हैं हर एयरलाइंस की। बट जो एवरेज हाइट मैं लेके चल रही हूँ जो सारे एयरलाइंस में ऑलमोस्ट ली जाती हैं वो फॉर गर्ल्स इट इज़ 157 सेंटीमीटर एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 160 सेंटीमीटर। फिफ्थ पॉइंट इज़ वेट। तो आपकी हाइट अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है, वो है कि आपका वेट। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है, अगर आप रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो बट आपकी वेट अंडर वेट हो आप या ओवर वेट हो आप, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जो वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। वो आपका BMI चेक करते हैं। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI जो रेंज है वो आपकी उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है हर एयरलाइन में, तो उस रेंज के अंदर में आप आने चाहिए। मैं आपको अगर एवरेज लेके बताऊं कि अगर ऑलमोस्ट हर एयरलाइंस क्या हायर करती हैं, तो BMI की जो रेंज है वो फॉर गर्ल्स इट इज़ 20 to 23 एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 20 to 25। अगर आपकी BMI रेंज इनके बीच में है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इंडियन एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए तो आपको इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन एयरलाइंस अदर कंट्री के लोगों को हायर नहीं करती है, वो मोस्टली इंडियन सिटीजन को ही हायर करती है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास ये होनी ही चाहिए अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवा रखा है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, आपकी पासपोर्ट बनी नहीं है, उसी बीच अगर आपका कोई इंटरव्यू आ जाता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। आपको बस उन्हें बताना होता है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, आपके पास रिसीट होती है तो आप उन्हें वो दिखा सकते हो। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट रेडी कर लें। आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास होता है, बट जिनके पास नहीं है वो भी इन्हें बनवा के रख ले। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो इसे प्लीज़ जल्द से जल्द बनवा लें। मोस्टली एयरलाइंस टैटू एक्सेप्ट नहीं करती हैं और इट माइट चांसेस कि अगर आपकी टैटू ऐसे बॉडी पार्ट में ऐसी जगह पे है कि वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद विजिबल ना हो, तो इट माइट चांस कि वो आपको हायर कर ले। बट मोस्टली वो टैटू हायर एक्सेप्ट नहीं करती हैं एयरलाइंस। तो अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी, हाथ पे, गले पे, कहीं पे भी टैटू है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ मैरिटल स्टेटस। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, या मैं सिंगल हूँ, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ सिंगल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा
मैं आपको बता दूँ, कैबिन क्रू बनने के लिए जब आप पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंगल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैरिड को हायर नहीं करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मैरिड हो तो। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो कैबिन क्रू बनने के लिए तो वो मैरिड हायर नहीं करेंगे, आपको अनमैरिड को ही हायर करते हैं वो। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ लैंग्वेज। मोस्टली लोगों के मन में ये रहता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बट उसके साथ साथ एक और ऐसी लैंग्वेज है जिस पे आपको फुल कमांड, फुल फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो कि है हिंदी। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश बोथ दी लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ कैबिन क्रू। अगर आप किसी भी कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वो आपको हिंदी भी टेस्ट करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो वो आपकी हिंदी भी टेस्ट करेंगे। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पे आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही वो आपको हायर करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है जैसे तमिल हो गई, पंजाबी हो गई, तो दिस विल बी अ प्रेफरेंस फॉर यू। बेनिफिट आपको देगा ये अदर लैंग्वेज, लेकिन आपको हिंदी एंड इंग्लिश आर बोथ दी कंपलसरी लैंग्वेज, तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्लियर कम्प्लेक्शन। क्लियर कम्प्लेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन गोरी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। आपकी स्किन किसी भी कलर की हो, डस्की है आपकी स्किन, आप फेयर हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर कम्प्लेक्शन मतलब आपके स्किन पे कोई भी स्कार, मार्क्स या पिंपल नहीं होना चाहिए। तो वो एयरलाइंस इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती है कि आपकी स्किन पे, आपके हाथ पे कोई मार्क तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, पिंपल तो नहीं है। अगर आपके हाथों पे भी कोई स्कार या मार्क्स दिख जाएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने हाथों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो आपकी स्किन अगर क्लियर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये थी 10 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कैबिन क्रू बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, या आपको कुछ भी सजेशन या कुछ भी बताना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। एंड थैंक यू सो मच।